नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आज मैं आपको लेकर के आया हूं गांव। ये गांव एक ऐसा गांव है जो मुख्यमंत्री आवास से तकरीबन मात्र 15 किलोमीटर दूर है। यानी ये वो गांव जो राजधानी लखनऊ के सबसे पास है और कहा जाना चाहिए कि यहाँ पर सरकारी सुविधाओं का लाभ सबसे पहले पहुँचना चाहिए। हमने आपको शहर की बहुत सारी तस्वीरें दिखाई, अस्पतालों का हालचाल दिखाया, शमशान घाट में दहकती चिताएँ दिखाई, अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए मरते मरीजों को दिखाया, अस्पताल के बाहर कतार दिखाई, बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी दिखाई। आज हम आपको लेकर के आए हैं मोहनलालगंज के एक गांव दैहर में, जहां की तस्वीर आज हम देखने के लिए आए हैं धरातल पे कि वास्तव में इसकी क्या स्थिति है। क्योंकि कल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद एक अभियान चलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसमें गाँव के हर घर में टीम को भेज करके कोरोना की जांच कराई जाएगी। हम इसी जांच को लेकर के एक धरातल पे क्या स्थिति है, क्या वास्तव में कोई टीम पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद गांवों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ न कोई सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं, न जांच हो रही है, न वैक्सीनेशन हो रहा है, न ही घरों पे दवाइयों की कोई किट पहुँचाई जा रही है। आइए इसी हाल को जानने के लिए हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। मैं कुछ कहूँ इससे पहले आप उनकी बात खुद सुनिए कि वास्तव में क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार अवस्थी। अवस्थी जी, बताइए कि आप इस गांव में रहते हैं। इस गांव की आबादी तकरीबन कितनी होगी? करीब 3500। क्या स्थिति है यहाँ कोरोना के मरीजों की? अब हर घर में लगभग बुखार तो सभी के आ रहा है, लेकिन जांच की कोई सुविधा न उपलब्ध होने के कारण लोग अपने अपने घरों में ही दवाई इलाज करा रहे हैं। अच्छा, कहा जा रहा था कि जो अब घर में टीम भेज करके जांच कराई जाएगी हर घर में। क्या यहाँ कोई टीम आई है कल से अब तक? यहाँ कोई टीम नहीं आई। अच्छा, कोई टीम नहीं आई। अच्छा, इस गांव में वैसे दवाइयों की कोई किट जो है सरकार बंटवा रही है, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, जो कोई ऐसी कोई दवाइयों किट मिली है? कोई किट नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली, कोई नहीं। इस गांव में अब तक कोरोना से कितनी मौतें हो चुकी हैं? पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ऑक्सीजन से हमारे चाचा ही एक्सपायर हुए हैं। पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि जांच मिल नहीं पाई। लंबी लंबी कतारें वहाँ CSC में लगती हैं और बता देते हैं किट ही ख़त्म हो गई। 200 250 आदमियों के लिए वहाँ लाइन लगती है, तो मिल भी नहीं पाते। तो पुष्टि ऐसे तो 4 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, लेकिन पुष्टि में तो कोई नहीं। ये पंकज अवस्थी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और इस गांव में भारतीय जनता पार्टी यानी कमल खिलाने के लिए इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। लेकिन आज ये बता रहे हैं खुद, आप इन्हीं से हाल मैंने इसलिए पूछा ताकि आपको ये ना लगे कि जो सच्चाई है वही आपके सामने आए। ये खुद बता रहे हैं कि CSC में, मोहनलालगंज CSC में प्रतिदिन 200 से 250 लोगों की जांच लाइन लगती है, लेकिन जांच सिर्फ 70-80 लोगों की होती है और कहा जाता है कि किट खत्म हो गई है। इस गांव में अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि उसकी मौत कोरोना से हुई है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर किसी की जांच अभी तक पूरे गांव में कोरोना की 1-2 मरीजों को छोड़ दें तो किसी की कोरोना जांच नहीं हुई है और तकरीबन हर घर में बुखार और जुकाम का मरीज है। ये बताइए कि पंचायत चुनाव यहाँ गांव में कराए गए। कहा जा रहा था कि पंचायत चुनाव के बाद स्थितियां बहुत ख़राब हो जाएंगी। पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पहले मना किया, फिर बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको अनुमति दे दी। ये जो पंचायत चुनाव हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि उसके बाद गांव में कितना जो है खतरा बढ़ा है और किस तरह की स्थितियां पंचायत चुनाव के बाद हुई हैं? क्या नाम है आपका? देवेंद्र तिवारी। देवेंद्र जी, ये बताइए कि पंचायत चुनाव के बाद आपको लगता है कि क्या स्थिति बिगड़ी है गांव की? स्थितियाँ तो बिगड़ी हैं, लेकिन वही है ना, जैसा अभी बताया है अंकल जी ने हमारे, तो किसी प्रकार की सुविधा मिल नहीं रही है सरकारी, क्योंकि ग्रामीण स्तर के लोग हैं यहाँ पे। शिक्षा का भी थोड़ा सा अभाव है, और अगर जो शिक्षित हैं, जो कुछ करना चाहते हैं या जाना चाहते हैं कि हम जांच करवाएं या इंक्वायरी करें कहीं से, तो इतनी असुविधाएं हैं सरकारी स्तर पर
इतनी गैदरिंग है, मारा मारी है हर जगह, तो लोग इसकी वजह से भी पीछे हट जाते हैं। तो सुविधाएं तो कोई सरकारी नहीं मिल पा रही हैं। बाकी लोग अपने तरह से कुछ जागरूक लोग हैं तो जाके कुछ लगता है, समझदार लोग हैं वो भी आप 2-4% समझ सकते हैं, ऐसे लोग होंगे जो अपना जाके खुद करा लेते हैं। नहीं बाकी वही नॉर्मल वायरल फीवर समझ के लोग, किसी के घर में है भी अगर परेशानी तो नॉर्मल दवाएं ले रहे हैं इधर उधर से, जहाँ भी जो भी व्यवस्था मिल पा रही है। बाकी तो ऐसी कोई सुविधा अभी सरकार के माध्यम से नहीं मिल पाई है गांव के स्तर पे। नहीं, कल से जो है बताया जा रहा है जांच करने लिए घर घर टीम भेजी जा रही है। अभी ऐसा कुछ जानकारी में तो नहीं आया है ना गांव में। तो एक गांव में आया हूँ, यहाँ आसपास के आया हूँ गाँव में, और बहुत लोगों को आप जानते होंगे, कहीं कोई टीम पहुँची है? नहीं, अभी तो सुनने को ऐसा तो कुछ नहीं मिला है टीम के बारे में। सरकारी कोई सुविधा ऐसी नहीं आ रही है यहाँ, अगल बगल भी नहीं सुनने को मिला है, क्योंकि हैं गाँव में ही है, रह रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसा कुछ अभी दिखा नहीं है कि सरकार की तरफ से कुछ अपना कुछ प्रयास किया गया हो आम जनता के लिए। कि पंचायत चुनाव हुए आज 12-15 दिन हो रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी डिस्टर्ब हैं गाँवों की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और बाकी ऐसे ही हैं सब लोग, परेशानियां तकलीफ़ें तो चल ही रही हैं इस समय। एक चीज़ बताइए कि ये जो गांव की स्थिति बिगड़ी है, ये चुनाव से पहले थी या चुनाव के बाद? नहीं, चुनाव से पहले भी कह सकते हैं बिगड़ी थी, लेकिन अब चूँकि चुनाव में थोड़ा सा माहौल ज़्यादा रहा है भीड़ भाड़ का, उसके बाद चीज़ें थोड़ा ज़्यादा विपरीत हुई हैं। पहले इतनी नहीं थी, क्योंकि वो एक शुरुआती दौर था, हल्का फुल्का सबके शुरुआत में होता है, नहीं पता चलता है। लेकिन अब चीज़ें थोड़ा सा विकराल रूप रख रही हैं हर जगह। जैसा कि पंकज जी ने बताया कि तकरीबन हर घर में बुखार और जुकाम के मरीज हैं, तो ये लोग आप लोग जांच क्यों नहीं कराते? जांच यही है ना असुविधा की, यहाँ गांव के लोग अब इतना जागरूक नहीं है। पहली चीज़ तो कुछ हो सरकारी स्तर पे, कोई कैंप लगे, कोई गांव में कुछ आए तो सब पहुंच जाएं, हर आदमी गांव का जाके वहाँ 200-250 नहीं अगर है बीमारी आपके तो लेके चला आएगा वहाँ। कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। अभी हम भी गए थे 2-3 दिन पहले, एक थे हमारे जानने वाले, उनको ITR PCR की रिपोर्ट चाहिए थी। जांच देख के हालत इतनी ख़राब हो गई, खाली देख के लाइन, तो वहाँ लगने की हिम्मत ही नहीं हो रही है, क्योंकि ना वहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। अगर आपके नहीं मान लो है परेशानी तो वहाँ से लेके चले आओगे, तो वैसा कुछ है नहीं, एक तो हो ही नहीं पा रहा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वैसे ही टहला देते हैं। तो हर आम आदमी कहाँ करवा पाएगा, जिसका या तो कोई बहुत अच्छा शोर सिफारिश हो या किसी की लिंक अच्छी है, अपना जान पहचान है वहाँ, तो हो जाएगा। बाकी आम आदमी तक सुविधाएं पहुँच नहीं पा रही हैं फिलहाल। ये देवेंद्र हैं, जो युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, और बता रहे हैं कि गांव की जो सरकार की जो सुविधाएं हैं वो गाँव में आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रही है। CSC में कतार इतनी ज़्यादा है कि अगर आपका जान पहचान है, आपकी जुगाड़ है, तभी आपकी जांच होना संभव है। क्योंकि सरकार कह रही है कि हम भरपूर मात्रा में जांच करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ 70-80 CSC की जाँच हो रही है। और मोहनलालगंज CSC के अंदर बहुत बड़ी आबादी है, मेरे ख्याल से 30-40 गांव होंगे जहां के लोग वहां पर जाते हैं। 84 गांव हैं जिनको लेकर के वहां ही सिर्फ इकलौता केंद्र है जहां पर जांच हो रही है, और वहां पर 84 गांव में 70-80 जांच एक दिन में हो रही है। आप समझ सकते हैं कि वास्तव में क्या स्थिति है। और आपने ये भी देखा, इन लोगों के सामने सुना कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह से कोई टीम नहीं पहुंची है, ना घर घर में जांच हो रही है, ना घर घर में किसी को दवाइयां मिल रही हैं। आइए अब कुछ और लोगों से हाल जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? ब्रजेश कुमार अवस्थी। अवस्थी जी, ये बताइए कि आप गांव के बुजुर्ग हैं, जब गांव में चुनाव हो रहा था तो आपने लोगों को समझाया नहीं कि चुनाव है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, चुनाव होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन गंभीर बीमारी है, महामारी है। उसके बाद लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में शिरकत किया, आज गांव जो है पूरा बीमार है। तो आपको क्या लगता है इसके प्रति कौन जिम्मेदार है? सरकार इसकी जिम्मेदार रही। नहीं, सरकार जिम्मेदार है, लेकिन महामारी है तो आपको भी सतर्कता बरतनी चाहिए थी। सतर्कता क्या बरते, वो जो आ रहे थे तो दूर से करना चाहिए, वो लपक के अपना वो कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो कुछ लोग बाहर से अपना ले आए हुए हैं, कितना हम फैसला करें उनसे, तो इसीलिए जो है और इसके आगे कोई वहाँ कल्पना अपने हाथ ही बचाव रखना है। वो क्या पंकज जी बताइए कि राजनीति में आप हैं, भारतीय जनता पार्टी में,
और आप देख रहे हैं कि प्रधान के चुनाव होने के बाद चुनाव में स्थिति बिगड़ी। क्या जीतने के बाद आज 2 मई को परिणाम आए थे, आज 6 मई हो गई, 4 दिन हो गए, जीता हुआ प्रधान आपके पास आया आपका हाल जानने के लिए, क्योंकि गांव में जो कोरोना की स्थिति है बहुत भयानक है। मैं खुद देख रहा हूं, हर घर के बाहर सन्नाटा छाया है। जो स्थिति लखनऊ में है वही स्थिति लखनऊ के एक अंदरूनी गांव में भी है। तो क्या प्रधान यहां पर आए कि आपके लोगों की RT-PCR जाँच करा दें, आप लोगों के पास ऑक्सीमीटर दे दें, आप लोगों को कोरोना किट में जो जांच होनी, जो दवाइयां एसेंशियल हैं, जो हर लोगों को खानी चाहिए, क्या प्रधान ने वो दवाइयां दी? प्रधान तो यहाँ अभी देखने भी नहीं आए हैं, और प्रधान जिस दिन वोटिंग हो रही थी उसके 2 दिन पहले ही एडमिट हो गए थे, वो स्वयं कोरोना पॉजिटिव हैं। तो अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो अभी वो उससे निकल पाई हैं कि नहीं निकल पाई हैं। और रही बात दवाइयों की, तो दवाई तो यहाँ कोई वितरण है ही नहीं। हमारे चाचा स्वयं अभी तो हम 800 का ऑक्सीमीटर 1800 में लाए हैं। सने वो उसको क्या कहते हैं, नेबुलाइजर की मशीन 3500 रुपये की खरीद के लाए। 200 रुपये का मिलने वाला जो भाप वाला उपकरण होता है वो 700 रुपये का लेके आए हैं। तो अभी सब लेके आए हैं, ये हाल है। वहाँ पहले मार्केट में भी नहीं उपलब्ध है। अरे पंकज जी, एक चीज़ बताइए, सरकार को हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो कोरोना टास्क फोर्स बनाई गई थी उसने कहा, एटलीस्ट केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जो स्थितियां हैं उससे लॉकडाउन ही बचा सकता है। फिर सरकार, आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन होने से क्या स्थितियां को सुधरेंगी? उम्मीद तो की जाती है कि स्थितियां सुधरेंगी, लेकिन अब हमारी तो पार्टी से, जैसे हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमारी तो सरकार से यही मांग थी कि चुनाव ही रोक देना चाहिए था, क्योंकि चुनाव होने से स्थितियां और गांव की स्थितियां बहुत गंभीर हुई हैं। यहाँ चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हैं, और गांव के लोग सुविधा भी नहीं मिल पाती है। वो कहाँ जाएं, ना किसी के पास सोर्स है, ना किसी के पास पावर है। सब बस यहीं झोला छाप डॉक्टर ये भगवान साबित हो रहे हैं इस समय, वही सबको दवाई दे रहे हैं बस। और बाकी यहाँ कोई डॉक्टर तो इस तरह व्यवहार करता है जैसे हम लोग इंसान ही नहीं जानवर हैं, इस तरह से तो व्यवहार किया जाता है। मुख्यमंत्री सुन लें इस गांव का दर्द कि यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर बन गए हैं भगवान। ये हाल है शहर के 15 किलोमीटर, उनके आवास से मात्र 15 किलोमीटर दूर आवास इस गांव का। ये इस गांव का चयन हमने आपसे बातचीत करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि ये ना कहा जाए कि हम बहुत दूर गांव में हैं, सुविधाएं पहुंचते पहुंचते समय लगेगा। प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव सूचना, सारे लोग आज इस चीज़ को देख लें, और जो दावा है उनका, उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है वो भी हम ये दिखाने के लिए आए हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष अवस्थी। ये है मनीष अवस्थी, ये भी इसी गांव के निवासी हैं। इनसे जानते हैं कि कोरोना काल में इस गांव की स्थिति कितनी बिगड़ी है। मेरे गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। रामदैयर में हम लोग रहते हैं, और अगल बगल के भी गांव जो है वहाँ भी कोरोना का जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रकोप चल रहा है, और इस कारण बस जो है हम लोग जो है कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, और ना ही हमको सरकार से कोई सुविधा मिल रही है। और जो भी यहाँ गरीब लोग हैं और मीडियम क्वालिटी के आदमी हैं, और सभी लोगों को जो है बहुत परेशानी हो रही है कोरोना को लेकर। और हम यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि हमारे गांव को जो है सारी सुविधाएं मिलें, और सभी से ये निवेदन है कि हमारे गांव में जो गरीब हैं और अमीर हैं और मीडियम क्वालिटी जो भी आदमी हैं, सबको सारी व्यवस्थाएं मिलें। हम यही सरकार से कहना चाह रहे हैं। कोई ऐसा गांव में आपके कोई इस तरह का आदमी निकल करके आया है आपके समाज से जो मरीज हैं उनको अस्पताल पहुंचा सके, या जो बीमार हैं उनको दवाइयां ला सके? क्या ऐसा आप लोगों में से कोई आदमी अभी तक निकल के आया है? नहीं, इसमें सभी लोग हैं। जहाँ से हम लोग जाते हैं, मान लीजिए जो गरीब है वो यहाँ से गया तो वहाँ कोई सुविधाएं नहीं मिलती हैं, जो उसके कारण बस जो है इंसान जो है अपने आप में बहुत परेशान होता है, और दिक्कतें भी बहुत होती हैं। और हमारे घर के सामने भी हैं भैया हैं एक लोग, और काफ़ी दिन से बीमार हैं, ना कोई सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही कोई उनको
हॉस्पिटल में उपचार हो रहा है। यही सरकार से निवेदन है कि जो हमारे गांव में है जो गरीब गुरबा, उनको अब सरकार से निवेदन है कि उनको ध्यान दिया जाए। ये सरकार से निवेदन कर रहे हैं, इनका निवेदन ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। ये देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये कई दिन से बीमार हैं, ये गांव के पीड़ित हैं। इनकी स्थिति देखिए, अपने कैमरा साथी से कहूँगा इनको थोड़ा सा पास में ले जाके दिखाएं कि ये आप यहाँ से दिखा लीजिए कि देख लीजिए क्या स्थिति है। बीमार हैं, इनको कोई अस्पताल में पहुंचाने वाला नहीं है। अस्पताल में पहुंचाने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ये घर में पड़े हैं और यहाँ के जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके भरोसे हैं कि क्या स्थितियाँ होंगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। गाँवों की जो स्थितियाँ हैं, क्या स्थितियाँ हैं, कोई समझने को तैयार नहीं है, कोई जो है ये नहीं जानने को तैयार है कि वास्तव में गाँव की क्या स्थितियाँ हैं। दादा, क्या नाम है आपका? दिक्पाल मौर्य। दिक्पाल मौर्य। विशाल मौर्य। विशाल मौर्य जी, कहाँ रहते हैं आप? यहीं दैहर में। दैहर में रहते हैं। क्या काम करते हैं? मजदूरी। पिछले कई दिन से आपको काम नहीं मिला? काम तो साहब महीना तो 4 महीने से नहीं मिला। तो कैसे काम चल रहा है? अरे काम का सूखा रूखा खा के पानी पिया जाता है उसका। अच्छा, कहा जा रहा है सरकार जो है 1 तारीख से जो है गांव में अनाज भी बंटवा रही है। पिछले कोरोना काल में जब अनाज बंटवाया गया था तो आप लोग को मिला था? हाँ, मिला था। इस बार मिलेगा तो कोई लाभ मिलेगा उससे? अब लाभ जो मिलेगा वही मिलेगा, जो क्या मिलता है। नहीं मिला है। क्या उम्मीद करते हैं? मिलेगा, उससे जहाँ तक उम्मीद तो है मिलेगा। अच्छा, नहीं, जो अनाज मिलता है वो आपके जीवन के लिए पूरा पड़ जाता है या काम मिलता है तब? पड़ता 5 किलो मिलती है क्या यूनिट पे? 5 किलो में क्या होता है? 5 किलो में क्या मिलता है? सरकार तो कह रही है हम पूरा ध्यान रख रहे हैं गाँव के मजदूरों का। अरे तो ध्यान तो दे रहे हैं, अब जो कुछ दे रहे हैं, जो दे रही है। हाँ, 5 किलो में क्या होता है? ये जो मैंने आपको एक और पहले दिखाने की कोशिश की सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार दावा कर रही है कि आज कल कैबिनेट में नियम पास हो गया है और संभव है 1-2 दिन में वो उस राशन का वितरण शुरू हो जाए जो प्रवासी मजदूरों को लेकर के, जिसकी पिछली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के बहुत राजनीति की थी और कहा था कि हमने गाँव के श्रमिकों को उनके घर तक अनाज पहुँचाया है। तो आपको ये बताने की कोशिश की कि वो अनाज इन लोगों के लिए कितना पूरा पड़ पा रहा है। आइए कुछ लोगों से और देखते हैं क्या हाल है। क्या नाम है आपका? राम कुमार जी, कहाँ रहते हैं? दैहर में। क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर। मजदूरी करते हैं। कब से काम नहीं मिला? बहुत दिन बैठे हुए, 1 महीना हो गया बैठे हुए। तो खाना पीना परिवार कैसे चल रहा है? यही गांव घर में है तो ले लेते हैं, फिर दिया जाएगा बाद में। अच्छा, हाँ, गाँव घर में मिल जाता है। मजदूरी काम चल रहा है। ये बताइए कि गांव घर में काम तो चल जा रहा है, जैसे जब लॉकडाउन नहीं था क्या आप लोग के यहाँ शहर में काम करने जाते थे क्या? हाँ, लोग जाते नहीं था, वहीं से जाते हैं, वहीं पर मजदूरी साइकिल से काम करने। आप क्या चाहते हैं? जो लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि जो लोग मर रहे हैं, बहुत सारे लोग बीमार हैं, शमशान घाटों पर चिताओं की लाइन लगी हुई है, तो आपको क्या लगता है जो सरकार कह रही है कि हम पहले गरीबों की जान बचाएंगे तब हम जो है लॉकडाउन लगाएंगे, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगा रही है, तो आपका क्या मानना है कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए और ऐसे ही काम चलते रहना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए, अपना जो मास्क वगैरह लगा के काम वाम पे जाइए। हाँ, यही काम आओ, कैसे जाएंगे? नहीं तो लॉकडाउन रहेगा तो कैसे काम पे जा पाएंगे? नहीं जाएंगे, अपने घर पे रहेंगे। आप चाहते हैं कि जो है मतलब पहले जान बचे तब रोजगार की बात हो? हाँ, जान बचे। ये देखिए, ये इनका मानना है। जो सरकार दांव खेल रही है, सरकार कह रही है कि हमारे लिए जान है जहान है, लेकिन जहान की बात पहले सरकार कर रही थी। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि हम गरीबों की जान बचाएंगे, इसलिए लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। लेकिन जो गरीब है, जो श्रमिक है, जो दूसरों पर रोजी रोटी के सहारे अपने परिवार का पालन पोषण करता है, वो कह रहा मैं गांव में रह करके काम चला लूँगा। लेकिन सरकार को लॉकडाउन लगाना चाहिए ताकि जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ना बीमार हों। आइए और कुछ लोगों से हाल जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? कालीचरण मौर्य। मौर्य जी, क्या करते हैं? हम तो घर ही पे रहते हैं, बुढ़ापा हम कहाँ जाएं। अच्छा,
और जो हमारे यहाँ की जो समस्याएं हैं बहुत गंभीर है। ये बताइए, आप गांव के बुजुर्ग, मुझे इन लोगों में, इतने लोगों से मैं आज के सबसे बुजुर्ग रहे, कभी कल्पना किया था कि ये जीवन में ऐसा समय आएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं कल्पना हुई ये ऐसा समय आएगा। लेकिन अब ईश्वर की देन है जो ये बीमारी चल रही है, इससे बचाने के लिए खुद अपने को कंट्रोल करना चाहिए। यही सरकार से अपील है। और सुरक्षित रहना चाहिए। और गरीब लोगों के लिए कम से कम नरेगा चलाया जाए कि गांव में कम से कम कुछ काम हो सके। एक अंतिम सवाल मैं यहाँ के लोगों से जानना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ। पंकज जी, ये सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? अनिल अवस्थी। अनिल जी, एक चीज़ ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। मुश्किल सवाल इसलिए है क्योंकि ये हमारे दर्द को उभारता है। शमशान घाट पर, लखनऊ के शमशान घाट पर शवों की कतार लगी है, लकड़ियाँ नहीं है वहाँ पर जलाने के लिए, और जिलों से लकड़ी आ रही है। ईश्वर न करे कभी गाँव में वो स्थिति हो, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, लेकिन गाँव की स्थिति धीरे धीरे बहुत ख़राब होती जा रही है। यहाँ पर अगर ऐसी स्थिति होती है तो क्या कोई ऐसा शमशान घाट यहाँ आसपास बना हुआ है, या कैसे काम होता है, या यहाँ पर जो है क्या स्थितियाँ हैं? क्योंकि गांव में संक्रमण का जो है, आज हमने जो अपने आँख से तस्वीर देखी है, गांव की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार या तो यहाँ पर कोई ऐसा उपाय करे जल्दी से जल्दी, क्या उपाय करे आपके हिसाब से कि जो है यहाँ पर कोरोना संक्रमण कम फैले? उपाय क्या, यही दवाई वगैरह है, अच्छे से जांच कराएं, दवाई यही सब है। कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सत्ता के उसमें। सब उसी चुनाव की वजह से ये बढ़ा है कोरोना गांवों में जी। वो बंगाल में रैली कर रहे हैं मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, कोई ध्यान नहीं 1% जनता के लिए। तो यही सब है दिक्कतें, और क्या है। गांव में कोई शमशान घाट बनाया गया? कोई शमशान घाट नहीं बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में रैली की थी, उसमें कहा था हर गांव में हम शमशान घाट बनाएंगे। अरे वो तो बहुत कुछ कहे थे करने के लिए, कहाँ कुछ किया योगी जी ने, मोदी जी ने। सब झूठ बोलते हैं, भ्रष्ट हैं सब, कुछ नहीं किया। कोई यहाँ नहीं जमीन ऐसी है ना कुछ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो अभी पंचायत चुनाव के परिणाम आए हैं, पंचायत चुनाव के परिणाम में समाजवादी पार्टी आगे आ गई है, भारतीय जनता पार्टी पीछे हो गई है, तो क्या इसको आप चूँकि पढ़े लिखे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि एक दृष्टिकोण युवाओं का, गांव के ग्रामीण युवाओं का, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति उत्तर प्रदेश की ही देश को तय करती है। उत्तर प्रदेश में जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता है, या उत्तर प्रदेश जो पार्टी शासन में आती है वही प्रधानमंत्री बनाती है। तो और उत्तर प्रदेश में 60% आबादी गाँव में निवास करती है। तो क्या लगता है पंचायत चुनाव पर कोरोना का असर पड़ा? बिल्कुल पड़ा, 110% पड़ा कोरोना का असर। लोग नाराज थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया। हाँ बिल्कुल सही है, इसी कारण नहीं दिया। हाँ, इसी से वार्ड नंबर 18 से हारे हैं। अच्छा, यही सब कारण है। 1% कोई सुविधा नहीं गरीबों के लिए। अगर यही हाल रहा तो विधानसभा चुनाव में क्या होगा? बिल्कुल हारेंगे, 110% हारेंगे। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या कारण है? मतलब खाली कोरोना की और भी तमाम सारी चीज़ें? तमाम प्रकार की कमियां हैं सब। कोई ध्यान नहीं देता, कहीं भी जाओ, कोई सरकारी दफ्तर में जाओ, आदमी बात नहीं करता सही से, कोई नहीं ध्यान देता। मोहनलालगंज CSC में कोरोना मरीजों की भर्ती हो रही कि नहीं हो रही? नहीं हो रहे कुछ। गरीब का तो बिल्कुल नहीं सुना जा रहा, कोई देखता नहीं गरीब को, कोई नहीं सुनने वाला, सब भ्रष्ट हैं। तो यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो आप यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर लखनऊ की ओर भागते हैं? लखनऊ नहीं, सब भगवान के भरोसे हैं। यही झोला छाप डॉक्टर का भरोसा है, दूसरा भगवान का, और कोई भरोसा नहीं। तो ये थे प्रवीण अवस्थी। मैंने आपको कई लोगों से बातचीत कराई और जानने समझने की कोशिश की कि वास्तव में गाँव में धरातल में क्या स्थिति है। आइए एक साथी और हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। क्या नाम है आपका? बॉस अमरीश पांडे। अमरीश जी, क्या करते हैं आप? जी हम तो छोटा मोटा प्रॉपर्टी का काम करते हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, लोगों के घर बनाते हैं। मास्क क्यों नहीं लगाएं? मास्क जो है अभी घर पे लेटे हुए थे, अचानक जो है घर से निकले तो हमें पता नहीं, गलत चीज़ है। आपको पता है सरकार ने गाइडलाइन की है कि आप घर पे भी रहें। सरकार ने कहा कि अगर आप, सुन लीजिए, सरकार ने कह रखा है कि घर पे भी रहें तो मास्क लगा के रहें। इतना कोरोना खतरनाक हो गया है
उसके बाद आप इस तरह की लापरवाही कैसे, अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? बिल्कुल है, जिंदगी से प्यार है, सबसे प्यार है, ऐसा नहीं है। अगर अपने से ना हो तो दूसरों का ख्याल बिल्कुल रखें। बिल्कुल, वो तो सही है, आप सही कह रहे हैं। हाँ। वो तो और ये बताइए, प्रॉपर्टी डीलिंग आप करते हैं, लोगों के घर बनाने का काम, यहीं रहते हैं? जी। क्या आपके व्यवसाय पर कुछ फ़र्क पड़ा? व्यवसाय में तो काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। व्यवसाय मान लीजिए कि अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। जो जैसे था वैसे भी नहीं रह गया है, तब एकदम ज़मीनी स्तर पर सब ज़मीन में ही मिल गया है। तो अब व्यापार तो अब मान लीजिए धरातल में चला गया है, क्योंकि पिछले साल जो हम लोगों ने लॉकडाउन में खोया, सोचा था कि इस बार कवर कर लेंगे, लेकिन अब हमें रिटर्न मिल गया लॉकडाउन, तो उससे जो परिस्थितियां बनी थी वो फिर वैसे ही हो गई। तो अब संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया है हम लोगों के लिए। तो रियल एस्टेट और या कोई भी बिजनेस हो या सब्जी बेचने वाला हो, परेशान तो सभी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही थी व्यवसायियों के लिए तो हमने खास योजनाएं बनाई हैं। योजनाएं सिर्फ कागज़ पे हैं, कागज़ पे हैं और कागज़ पे खाना पूर्ति है। और व्यवसायियों के लिए क्या, कहाँ कोई दुकानदार है जो जिसको भी जो है प्रधानमंत्री गारंटी योजना के तहत 5,000 का लोन मिला हो या कोई भी सहायता मिली हो, धनराशि मिली हो, तो ऐसा कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा है। बैंक जाओ तो बैंक वाले कहते हैं कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं पूरे हैं, जबकि गारंटी प्रधानमंत्री गारंटी योजना में भी ये कहा गया था भाजपा की तरफ से कि उसमें तो कोई कागज़ की आवश्यकता ही नहीं है। आप जाइए, सर्वे करवाइए, सर्वे करवाने के बाद आपको तुरंत जो भी आपकी प्रेजेंट टाइम पे देखेंगे उस हिसाब से आपको धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। अभी तो ये दर्द है कोरोना के सेकंड म्यूटेंट का। जी जी। जल्द ही कोरोना की थर्ड म्यूटेंट आ रही है। जी जी। तब क्या होगा, कल्पना है? तब तो सर बहुत भयावह स्थिति होगी, लेकिन अब ये है कि अब संघर्ष करना है और उससे निपटना भी है। आपको क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार थर्ड म्यूटेंट के लिए तैयार है? अभी तो नहीं लगता है कि तैयार है, क्योंकि अभी तो वो सेकंड ही नहीं झेल पा रही है, तो थर्ड की क्या भयावह स्थिति होगी। अब वो सब हम लोगों को खुद अपने आप मजबूत करके अपने आप को इस चीज़ को देखना होगा कि क्या होगा। सरकार कह रही, सरकार नहीं मान रही, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, टास्क फोर्स, स्वास्थ्य मंत्रालय, डॉक्टर गुलेरिया जो एम्स के हैं, सब कह रहे हैं लॉकडाउन 15 दिन का संपूर्ण लग जाना चाहिए। जी। तो आप सरकार कह रही हमें व्यवसायियों का ध्यान रखना है, मजदूरों का ध्यान रखना है, नहीं तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर जैसे अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है इस चीज़ को, तो उसे मानना चाहिए, क्योंकि आप 2-2 दिन का जो है प्रोटोकॉल बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि एक बार पूरा कर दीजिए, तो शायद जो भयावह स्थिति बनने वाली है उस पर कुछ रोकथाम हो जाए। ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन किया लॉकडाउन, फिर 2 दिन का बढ़ा दिया, फिर 2 दिन का बढ़ा दिया, फिर 2 दिन का बढ़ा दिया। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते आप पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं ना। तो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमारे यहाँ का जस्टिस ये कह रहे हैं कि इस चीज़ को आप लॉकडाउन करिए, तो आप करिए ना। अच्छा, कुछ दिन पहले तो आप लोग बहुत खुश थे कि हमारी सरकार कुंभ भी करा रही है, हमारी सरकार। ये इसी चीज़ का नतीजा है। सरकार ने सोचा कि हमने वैक्सीन बना लिया है, और उसमें सरकार की ही गलती नहीं है, आम पब्लिक की भी गलती है कि हमने वैक्सीन बन गई हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ कोरोना होगा ही नहीं। उसमें वो भी करवा दिया, IPL भी करवा दिया, सब चीज़ें मतलब सारा सिस्टम खोल दिया उन्होंने। सब भीड़ में बैठते हैं। वैक्सीन लगवाई आपने? वैक्सीन सर अभी तो 18 साल के ऊपर वालों के लिए तो लागू किया है। तो अभी तो जो है हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। नहीं, रजिस्ट्रेशन कराया आपने? नहीं, रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया है, क्योंकि कारण ये है कि लॉकडाउन हो गया, उसके बाद तो इन्होंने खोला है कि 18 साल के ऊपर वालों को भी वैक्सीन मिलेगी। नहीं तो पहले तो 45 साल के ऊपर वालों को ही वैक्सीन दी जाती थी। ठीक है, आपने अच्छी बात है कि बुजुर्गों का पहले ख्याल रखा, लेकिन युवाओं का भी ध्यान रखना चाहिए ना। अपने माता पिता को लगवाई वैक्सीन आपने? हमारे माता पिता इस समय सर है ही नहीं। कोई बड़ा है 45 साल से साहब हैं, उनको लग चुकी है वैक्सीन। अच्छा। हाँ, उनको 2 डोज लग चुके हैं। अच्छा, क्या वैक्सीन से कुछ दिख रहा है, कुछ कंट्रोल होगा? अब सर ये तो अब वही बता सकते हैं, क्योंकि अब या तो कहीं कोरोना पॉजिटिव के लक्षण उनके अंदर नजर आए तो समझ में आया कि उनको तो वैक्सीन लगी है। अब ऐसा कुछ तो हुआ तो है नहीं, बुखार आया था वो ठीक हो गया है। ये लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के 15 किलोमीटर दूर गांव की मैंने आपको धरातल पर तस्वीर दिखाई, जहां आप देख सकते हैं मेरे साथ कम से कम 20-25 लोग बैठे हैं। सबका मत आपने सुना और देख लिया कि वास्तव में सरकार के दावे कितने खोखले हैं। सरकार जो
गुलाबी तस्वीर दिखा रही है, वो गुलाबी तस्वीर झूठी है। सरकार जो लोगों की उन्नीदी आंखों में सपने बो रही है कि हम यहाँ सब कुछ ठीक कर लेंगे, उनकी उन्नीदी आंखों में जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो भी झूठे हैं। सरकार कह रही है कि गाँव में सब ठीक है, लेकिन गाँव में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है, गाँवों की हालत बहुत ख़राब हो गई है। जिस तरह से गाँव में संक्रमण बढ़ा है उस तरह से अब संभालना सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शहर के लोगों में जांच भी हो जाएगी, शहर के लोग सारा काम कर लेंगे, लेकिन गाँवों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचना, जांच पहुंचना, किट पहुंचना और उन लोगों को अस्पताल तक पहुंचा पाना शायद सरकार के लिए बेहद टेढ़ी खीर होगी। धन्यवाद, शुक्रिया।